हिंदी सिनेमा की फर्स्ट लेडी और ड्रैगन लेडी कही जाने वाली अभिनेत्री देविका रानी उस दौर में फिल्मों में आई जब फिल्मों में हीरोइन के रोल भी मर्द ही किया करते थे। समाज के खिलाफ देविका ने न सिर्फ इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई बल्कि पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहलाई। देविका इतनी बोल्ड थी कि खुलेआम शराब और सिगरेट का सेवन किया करती थी। देविका ने 1933 की फिल्म कर्मा में 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन दिया था। सबसे लंबे किसिंग सीन का ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। इनका ड्रेसिंग सेंस भी उस जमाने में बेहद बोल्ड समझा जाता था। अपनी शर्तों पर जीने वाली देविका शादीशुदा होने के बावजूद अपने को स्टार के साथ भाग गई थी। इन्होंने पति को छोड़ा तो इन पर लगे सारे पैसे डूब गए और फिल्में भी रुक गई। पति ने इन्हें दोबारा साथ लाना चाहा तो इन्होंने कई शर्तें रखी थी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री देविका रानी की लाइफ के बारे में। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभिनेत्री देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में हुआ। देविका के पिता मनमथनाथ चौधरी मद्रास प्रेसिडेंट के पहले इंडियन जनरल सर्जन थे। इसके साथ ही फेमस राइटर रविंद्रनाथ टैगोर देविका के दादा थे। अमीर घराने से होने के चलते देविका अपनी हायर स्टडीज के लिए लंदन चली गई, जहां उन्होंने एक मशहूर एक्टिंग एकेडमी से मात्र 16 साल की उम्र में स्कॉलरशिप हासिल की। वह एक्टिंग के साथ ही देविका ने टेक्सटाइल डिजाइन, डेकोर और आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद साल 1928 में देविका की हिमांशु राय से मुलाकात हुई। तब हिमांशु अपनी पहली एक्सपेरिमेंटल साइलेंट फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस पर काम कर रहे थे और देविका इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। राय और देविका की उम्र में लगभग 16 सालों का अंतर था, लेकिन दोनों साथ काम करते करते कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए ये दोनों को खुद भी पता नहीं चला और दोनों ने देरी न करते हुए साल 1929 में एक दूसरे से शादी कर ली। शादी होने के बाद दोनों बर्लिन शिफ्ट हो गए, जहां दोनों ने जर्मन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी यूएफए स्टूडियोज में काम किया और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के अंडर फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद साल 1933 में देविका रानी ने अपनी पहली फिल्म कर्मा से एक्टिंग इंडस्ट्री में डेब्यू किया। देविका ने अपनी पहली फिल्म से भारतीय सिनेमा में भूचाल ला दिया था। इस मूवी में देविका ने पति हिमांशु राय के साथ 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन दिया था, जो आज तक खुद में एक रिकॉर्ड है। ये वो दौर था जब फिल्मों में फूलों के जरिए रोमांटिक सीन्स को दिखाया जाता था। यह किसी इंडियन द्वारा बनाई गई पहली अंग्रेजी संवादों वाली फिल्म थी। यह सीन उस समय की सबसे बड़ी सनसनी खबर बन गया। चारों तरफ इस सीन और देविका रानी के चर्चे होने लगे। साथ ही देविका की खूब आलोचना भी हुई कि एक लड़की इतना बोल्ड सीन कैसे दे सकती है। आखिरकार इस फिल्म को बैन कर दिया गया। साल 1934 में देविका और हिमांशु ने बॉम्बे टॉकीज नाम के स्टूडियो की स्थापना की। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो था। इस स्टूडियो की पहली फिल्म जवानी की हवा थी, जो साल 1935 में रिलीज हुई थी। ये वही फिल्म थी जिससे देविका की निजी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ गया था। इस फिल्म में देविका के को स्टार नजमुल हुसैन थे। इस फिल्म में साथ काम करने के दौरान देविका और नजमुल के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों फिल्म जीवन नैया में भी साथ नजर आए, जहां एक तरफ देविका शादीशुदा होने के बावजूद नजमुल के प्यार में डूबती चली जा रही थी, तो वहीं राय को इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। दोनों की लव स्टोरी का खुलासा तब हुआ जब अचानक से रातों रात नजमुल और देविका गायब हो गए। दोनों की जब तलाश शुरू हुई तो जीवन नैया के हीरो हीरोइन कोलकाता के एक होटल में पाए गए। यहीं से हिमांशु और देविका के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों के भरोसेमंद व बैरिस्टर शशधर मुखर्जी के समझाने से देविका वापस तो आ गई, लेकिन अपनी शर्तों पर। हिमांशु के पास लौटने के लिए देविका ने शर्त रखी कि उन्हें हर फिल्म में काम करने के लिए फीस मिलेगी, लेकिन घर का पूरा खर्चा अकेले हिमांशु उठाएंगे। बॉम्बे टॉकीज दिवालिया होने की कगार पर था। फिल्में रुकने से कर्ज में डूबे हिमांशु देविका की सारी शर्तें मान गए। समाज को दिखाने के लिए दोनों साथ तो रह रहे थे, लेकिन दोनों के बीच काम के अलावा कोई रिश्ता नहीं बचा था। नजमुल को नौकरी से निकाल दिया गया। जीवन नैया फिल्म से नजमुल हसन को हटाकर अशोक कुमार को ले लिया गया, जो उस समय लेबोरेटरी असिस्टेंट थे। देविका अशोक कुमार की जोड़ी दूसरी बार अछूत कन्या में साथ दिखी थी। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के लिए बेंचमार्क साबित हुई। अछूत कन्या को ही भारत में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन की जमीन तैयार करने वाली फिल्म माना जाता है। तीसरी बार दोनों जीवन प्रभात में साथ नजर आए,
जिसमें अशोक कुमार से ज्यादा देविका को तारीफें मिली। देविका साल 1940 में पति हिमांशु की 38 साल की उम्र में मृत्यु होने तक उनके साथ रही और पति की मृत्यु के बाद स्टूडियो की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी के साथ पार्टनरशिप में कई फिल्में प्रोड्यूस की। हालांकि ये फिल्में सफल नहीं रही और देविका ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला ले लिया। देविका ने अपने 10 साल के करियर में करीब 15 फिल्में की। साल 1945 में देविका रानी ने रूसी पेंटर स्वेतोस्लाव रोएरिच से दूसरी शादी की। शादी के बाद दोनों मनाली चले गए। मनाली में कुछ साल बिताने के बाद देविका और उनके पति बेंगलोर शिफ्ट हो गए और अपनी एक एक्सपोर्ट कंपनी खोल ली। साल 1958 में देविका को पद्मश्री मिला। 1969 में देविका दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 1993 में पति रोरिच की मौत के एक साल बाद 9 मार्च 1994 को भारतीय सिनेमा की ये पहली एक्ट्रेस इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो दोस्तों, देविका रानी के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।